आईपीएल नीलामी 2026 बीसीसीआई ने सीक्रेट बिड्स तय करने के टाई ब्रेकर नियम में दिया नया ट्विस्ट। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी से महज 2 दिन पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने एक बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव टाई ब्रेकर नियम से जुड़ा है जो सीक्रेट बिडिंग प्रक्रिया में इस्तेमाल होता है। इस नए नियम का उद्देश्य उन विशेष परिस्थितियों में हाई वोल्टेज सीक्रेट बिड्स को सुलझाना है जहां 2 या अधिक टीमें किसी खिलाड़ी के लिए बराबर की बोली लगाती हैं। आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन है जिसमें केवल कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के पास बड़ा पर्स बचा है। वहीं 7 अन्य टीमें करीब करीब बराबर पर्स के साथ हैं। केवल मुंबई इंडियंस के पास मात्र 2.75 करोड़ रुपए बचे हैं, इसलिए वे किसी बड़ी बोली में शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में कई स्टार ओवरसीज खिलाड़ियों पर बिडिंग वॉर की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन सबसे ऊपर हैं, उनके साथ इंग्लैंड के लियम लिविंगस्टोन भी बड़े नाम हैं। नया टाई ब्रेकर नियम क्या है? बीसीसीआई ने एक सरल समाधान दिया है। अगर 2 या इससे ज्यादा टीमें किसी खिलाड़ी के लिए मैचिंग बिड पर लॉक हो जाती हैं, यानी बराबर बोली लग जाती है और आगे बढ़ाने की क्षमता नहीं बचती, तो बोर्ड उन्हें एक टाई ब्रेकर फॉर्म देगा। इस फॉर्म में टीमों को भारतीय रुपए में एक सीक्रेट बिड राशि लिखनी होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये राशि खिलाड़ी को नहीं बल्कि सीधे बीसीसीआई को चुकानी होगी। ये राशि एक किस्त में दी जाएगी और ये फ्रेंचाइजी के पर्स को प्रभावित नहीं करेगी। जीतने वाली टीम को खिलाड़ी अपनी आखिरी बोली या मैचिंग बोली के हिसाब से मिलेगा, लेकिन अतिरिक्त टाई ब्रेक बिड की राशि बोर्ड को जानी होगी। अगर एक से ज्यादा राउंड की जरूरत पड़ी तो सबसे ऊंची बिड वाली टीम खिलाड़ी हासिल करेगी। नियम का इतिहास और वर्तमान संदर्भ। यह नियम पहले भी मौजूद था, लेकिन अब 10 टीमों के साथ और पर्स की स्थिति को देखते हुए इसमें ट्विस्ट दिया गया है। पहले के आईपीएल ऑक्शन में यह साइलेंट टाई ब्रेकर नियम 2010 में शुरू हुआ था और केवल 3 बार इस्तेमाल हुआ। उदाहरण 2010 कीरोन पोलार्ड के लिए मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स सभी अधिकतम बिड तक पहुंच गए थे। तब सीक्रेट बिड में मुंबई ने सबसे ज्यादा ऑफर देकर पोलार्ड को हासिल किया। 2012 रविंद्र जडेजा के लिए डेक्कन चार्जर्स और चेन्नई सुपर किंग्स बराबर पर आ गए तो सीक्रेट बिड से चेन्नई ने जीत हासिल की। अब 2026 में ये नियम और रिफाइंड हो गया है, क्योंकि अब बिडिंग की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, लेकिन पर्स की लिमिट के कारण टाई हो सकता है। नियम की आवश्यकता और प्रभाव। बीसीसीआई का यह कदम नीलामी को और पारदर्शी और रोमांचक बनाने के लिए है। जब एक टीम अपनी आखिरी बोली लगाती है, यानी अगली बिड के लिए पर्स में पैसे नहीं बचते और दूसरी टीम उसे मैच कर लेती है, तो टाई ब्रेकर लागू होगा। सभी संबंधित फ्रेंचाइजी को बंद कमरे में सीक्रेट बिड सबमिट करनी होगी। ये बदलाव इसलिए जरूरी था क्योंकि अब 10 टीमें हैं और कई बार एक खिलाड़ी के लिए कई टीमें पर्स खत्म होने तक बोली लगाती रहती हैं। इससे नीलामी में डेडलॉक की स्थिति बन सकती है। नया नियम ऐसे मामलों को जल्दी सुलझाएगा और बोर्ड को अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा। विशेषज्ञों का अनुमान कैमरन ग्रीन पर सबसे बड़ी बोली लग सकती है, जो 25 करोड़ से ऊपर जा सकती है। लेकिन विदेशी खिलाड़ियों के लिए अधिकतम सैलरी कैप 18 करोड़ है। अतिरिक्त राशि अगर टाई ब्रेक से आती है तो बोर्ड को जाएगी। ये नया ट्विस्ट नीलामी को और दिलचस्प बना देगा। फ्रेंचाइजी अब न सिर्फ खिलाड़ी की कीमत बल्कि बोर्ड को देने वाली अतिरिक्त राशि पर भी सोचेंगी। फैंस के लिए ये रोमांच दोगुना हो जाएगा, क्योंकि बंद कमरे की बिडिंग के नतीजे आने पर बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। कुल मिलाकर बीसीसीआई का यह फैसला आईपीएल की नीलामी प्रक्रिया को और आधुनिक और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी का विवरण। आईपीएल 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगी। राशि। शॉर्टलिस्टेड खिलाड़ी कुल 350, भारतीय खिलाड़ी 240, विदेशी खिलाड़ी 110। टीमों के पास कुल बचा पर्स 237 करोड़ से ज्यादा। सबसे बड़ा पर्स केकेआर, उसके बाद सीएसके,